यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय यूरोपियन देशों की 100% आबादी यूक्रेन का साथ दे रही थी और रशिया के खिलाफ अपनी सरकार को काफी बैक कर रही थी। लेकिन आज जब ये युद्ध 9वें महीने में एंटर होने जा रहा है, अब ये परसेंटेज 100% से नीचे आकर मात्र 10 से 20% बची है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की कीमत का बोझ उठाते उठाते यूरोपियन देशों की आम जनता अब काफी तंग आ चुकी है। वेस्टर्न देश यूक्रेन युद्ध की वजह से रशियन एनर्जी को बॉयकॉट कर रहे हैं। अभी यूरोप के देशों ने रशियन गैस और क्रूड ऑयल को पूरी तरह से बैन भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी एनर्जी प्राइसेस काफी पीक के ऊपर चले गए हैं। उस वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग यूरोपियन देशों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। हर एक चीज काफी महंगी हो गई है, जिसके चलते अब यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों में इस समय अपनी सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए हैं और वहाँ के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि उनको यूक्रेन युद्ध से कोई मतलब नहीं है। उनको बस विंटर्स यानी सर्दियों से पहले सस्ती गैस चाहिए, सस्ता फ्यूल चाहिए और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि वो अपने घरों को अच्छे से हीट कर पाएं। लेकिन यूरोपियन देशों की सरकारें अभी भी अमेरिका के प्रोपेगेंडा में चले जा रही हैं। यूक्रेन को हथियार लगातार सप्लाई कर रही हैं और इनडायरेक्टली इस युद्ध को और भी लंबा खींचने में योगदान दे रही हैं। आपको याद होगा एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोककर बातचीत करने की सलाह दी थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी की वेस्टर्न देशों में काफी तारीफ हुई थी। वेस्टर्न लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट का जमकर समर्थन किया था। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने भी अब बातचीत के लिए टेबल के ऊपर आने की बात मान ली है और नेगोशिएशंस के लिए हामी भर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग के बीच रशिया ने कहा है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रशियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन दमित्री पेस्कोव ने पिछले कल ये स्टेटमेंट जारी की है कि अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट पुतिन ने सैन्य अभियान से पहले भी नाटो और अमेरिका दोनों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास किया था और व्लादिमीर पुतिन इस समय भी यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन रशिया ने नहीं, बल्कि यूक्रेन ने अपनी पोजीशन बदल दी है और अब बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। इससे पहले टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की थी और उस कॉल के बाद ये स्टेटमेंट जारी की थी कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहले की तुलना में अब ज्यादा नरम और बातचीत के लिए ज्यादा तैयार लग रहे हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन के एग्रेसिव बिहेवियर में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि रशिया बातचीत के लिए जब मान गया है तो सामने से अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अब वो रशिया के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला वो इस युद्ध में रशिया को हराकर ही करेंगे। ज़ेलेंस्की ने तो सामने से नेगोशिएट करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब फ्रांस और यूके के बाद जर्मनी ने भी फाइनली यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जबकि वो खुद पूरी तरह से रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तो सबको पता है कि ये युद्ध जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी एनर्जी प्राइसेस नीचे आएंगे, खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी और सर्दियों में लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसको देखकर तो लगता नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से युद्ध और भी लंबा खींचेगा। अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है, वो एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि यूरोप के देश पूरी तरह से रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन ये बात ना ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझ आ रही है और ना ही यूरोप के देशों की सरकारों को। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का यूज हो सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।